हेलो माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम दिलीप कुमार विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपना इंस्टीट्यूट। मैं आप लोगों के लिए टैली की फुल कोर्स लेकर आया हूं, जो कि जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैली एक फुल्ली इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जहां पर हम अपने कंपनी के सारे लेन देन या ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग किया जाता है। टैली सीखने के लिए आपको बेसिक अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए। टैली सीखने से पहले हम बेसिक अकाउंट्स के टर्म्स को समझते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस मीन्स इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय विच वी कैन अर्न प्रॉफिट। कोई भी ऐसा वैधानिक कार्य करने से जो हमें कमाई हो, प्रॉफिट हो, ऐसे काम को हम बिजनेस कहते हैं। आइए अगले टर्म्स में, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास एक कंपनी है या फर्म है। इसमें कुछ एम्प्लॉय, कुछ पर्सन यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसा आपको दिखाया जा रहा है। इसके बदले में उनको प्रॉफिट हो रही है। इस कार्य को, इस वैधानिक कार्य को हम क्या कह सकते हैं? बिजनेस कह सकते हैं। आइए अगले टर्म्स को समझते हैं। अगला टर्म्स है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स मीन्स it is a unique code where accountant record all transaction of companies. अकाउंट एक यूनिक कोड होता है जो कि अकाउंटेंट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहाँ पे बिजनेस में या कंपनी में होने वाले लेन देन की रिकॉर्डिंग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, टेलीफोन बिल, मशीनरी अकाउंट, परचेज अकाउंट, etc. ओके, आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। अगला टर्म्स है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मीन्स इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। अकाउंटिंग मीन्स हमारे बिजनेस में होने वाले कोई भी लेन देन की एक प्रोसेस होता है, जैसे उस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना, उसको वर्गीकरण यानी क्लासिफाइंग करना। उस ये सारे एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। आइए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है हमारे बिजनेस में? एनी एक्टिविटीज which can affect balance sheet or we can say exchange in term of money is known as transaction. कोई भी कार्य हम बिजनेस में करते हैं जो हमारे बैलेंस शीट पे इफेक्ट डाल दे, या हमारे एक्सचेंज, वी कैन से एक्सचेंज टर्म ऑफ मनी इन इज नोन एज ट्रांजेक्शन। मनी को एक्सचेंज कर दे या गुड्स को, हमने पैसा पेमेंट किया और वहाँ उसके बदले में हमको गुड्स मिल रहा है, तो ऐसे लेन देन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, बायर है जो अपने सप्लायर से सामान परचेज करने जाता है। तो सेलर यहाँ से सामान भेजता है यानी गुड्स भेजेगा, और बायर उसके बदले में पैसा देगा यानी मनी देगा। ऐसे एक्टिविटीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। ओके, ये नेक्स्ट टर्म पे समझते हैं। अगला टर्म्स हमारा क्या है? अगला टर्म्स है कैपिटल। कैपिटल हमारे बिजनेस में क्या होते हैं, इनको समझते हैं। एनीथिंग अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कोई भी चीज बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया
सारा चीज क्या कहलाता है? कैपिटल का। एनीथिंग अ बिजनेसमैन इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ओके, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल हमारे बिजनेस में बिजनेसमैन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया तो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? कैपिटल कहलाएंगी, यानी पूंजी कहलाएंगी। आइए अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? इफ द बिजनेसमैन विथड्रॉन एनीथिंग फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर पर्सनल यूज दैट इज कॉल्ड ड्राइंग। अगर बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस से कोई भी सामान लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसके लिए हम एक ड्राइंग अकाउंट्स ओपन करते हैं जहाँ पे हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका बिजनेस है, जो कि यहाँ पे ओनर अपने ही बिजनेस से कुछ चीज़ें निकाल के लेके जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिखाया गया, जैसे मनी है, ये सब निकाल के लेके जाएगा। तो बिजनेस में अकाउंटेंट उसको एज ए ड्राइंग के रूप में रिकॉर्ड कर देता है। ओके, आइए चलते हैं अगले टर्म्स पे। अगला टर्म्स है हमारा एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? द कैश, गुड्स और प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय द बिजनेसेस एंटिटी इन इट्स नेम आर कॉल्ड एसेट्स। बिजनेस के नाम से लिया गया, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो कैश हो या प्रॉपर्टी हो, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं। In other language, it is the resource by which we can earn profit. एसेट से हम प्रॉफिट भी करते हैं। एसेट हमारे बिजनेस में एक रिसोर्स होते हैं, एक जरिया होता है जिसके हेल्प से हम बिजनेस में प्रॉफिट करते हैं। एसेट्स आके इनको क्लासिफाइड किया गया है। एसेट्स को यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास जैसे कंपनीज में लैंड है, मनी है, बाइक हो सकता है, मशीनरी हो सकता है, ये सारे हमारे एसेट्स कहलाते हैं। लेकिन इसको आगे क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। कैसे? एसेट्स को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है करंट एसेट्स और दूसरा है नॉन करंट एसेट्स, या हम कह सकते हैं फिक्स एसेट। करंट एसेट को भी नॉन करंट एसेट को हम दो भागों में डिवाइड किए गए, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। पहले हम समझते हैं कि करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट्स, दीज आर दोज एसेट्स बाय विच वी कैन अर्न प्रॉफिट विथ इन 1 year एंड वी कैन से ऑल्सो कन्वर्ट देम क्विकली इनटू कैश। दीज एसेट्स, ये एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 साल के अंदर तक हम प्रॉफिट करते रहते हैं, जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट बोलते हैं। नॉन करंट एसेट क्या होता है या फिक्स एसेट क्या होता है? दीज आर दोज एसेट्स बाय विच वी कैन अर्न प्रॉफिट फॉर मोर देन 1 year एंड वी कैन नॉट कन्वर्ट देम क्विकली इनटू कैश। ऐसे एसेट जो 1 साल के बाद भी हमको प्रॉफिट कराएं, ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट, या आप कह सकते हैं फिक्स एसेट। इसको हम जल्द कैश में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आप फर्नीचर की लैंड की बात कर लें, लैंड को भी हम जल्द नहीं सेल कर पाते हैं, ना तो कैश में इसको कन्वर्ट कर पाएंगे। चाहे बाइक हो, कार हो, फ्रिज है, ये सारे एसेट्स हमारे नॉन करंट एसेट या हम फिक्स एसेट कह सकते हैं। समझते हैं। नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इनको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स हम किसको कहते हैं आप समझ सकते हैं। दीज आर द एसेट्स which have a physical existence। टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट होते हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, which can be seen and touch। ऐसे एसेट को हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल लैंड, मशीनरी, बाइक, इट इज। इनटेंजिबल एसेट्स, these are the assets
विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, ऐसे एसेट जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं। विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिनको हम ना तो छू सकते हैं ना तो दे सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल या पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क का etc। ओके, चलिए अगले टर्म्स के बारे में समझते हैं। अगला टर्म्स है हमारा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? वट एवर अमाउंट इज पेबल बाई द बिजनेस इज द लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। कोई भी अमाउंट जो बिजनेस के द्वारा पे करना ही पड़ेगा, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। इट इज अ रिसोर्स विच वी हैव विच वी पे टू अदर्स, ऐसा जरिया जिसको हमें दूसरे को देना ही पड़ेगा, ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट टर्म अभी इसी टर्म्स को ही अभी कैटेगराइज कर दिया गया है तो दो भागों में, जिनको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दो भाग में डिवाइड हो गया, एक को बोलते हैं हम इंटरनल लाइबिलिटीज और दूसरे को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, जैसा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कह सकते हैं। आइए इनके आगे भी और भी क्लासिफिकेशन को देख सकते हैं। जैसे पहला है इंटरनल लाइबिलिटीज क्या होता है, दूसरा है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होता है। इंटरनल लाइबिलिटीज हम ऐसे लाइबिलिटीज को बोलते हैं जो हमें बिजनेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल अमाउंट्स विच अ बिजनेसेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर्स आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। ऐसे लाइबिलिटीज जो ओनर को बिजनेस ओनर को पे कर रहा है, ऐसे लाइबिलिटीज को हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। जैसे बिजनेसमैन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में, तो बिजनेस की लाइबिलिटीज बन जाती है कि बिजनेसमैन को या प्रोप्राइटर को वो पे करे। ऐसे लाइबिलिटीज को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल लाइबिलिटीज बोलेंगे। सेकेंड होता है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होता है? All amounts which a business's entity has to pay to the outer side are known as external liabilities, such as creditors, bank, overdraft, loan, etc. ऐसा अमाउंट जो बिजनेस में हम आउटसाइड से लेते हैं, ये करना पड़े, ऐसे लाइबिलिटीज को क्या बोलेंगे हम? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। क्रेडिटर जिनसे हम सामान परचेज करके लाते हैं यानी उधार लेके आते हैं, उनको हमें पेमेंट करना पड़ता है। बैंक से अगर हमने लोन लिया हुआ है तो हमें पे करना पड़ेगा। बैंक में अगर हमने ओवरड्राफ्ट खाता ओपन किया है तो हमारी भी लाइबिलिटीज बनती है। ऐसे लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज बोलते हैं। आइए अगले पॉइंट्स को। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज दो भागों में डिवाइड कर दिया। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज ये कहते हैं। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज या करंट लाइबिलिटीज में क्या है? जैसे दीज आर द लाइबिलिटीज विच वी हैड टू पे विथ इन 1 ईयर। ऐसे लाइबिलिटीज जो हमें 1 साल के अंदर ही पे करना पड़े, ऐसे लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल बिल पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस etc। ये सब लाइबिलिटीज ऐसे लाइबिलिटीज होते हैं जो हमें 1 साल के अंदर पे करना पड़ता है, यानी बिजनेस 1 साल के अंदर पे करेगा सारे लाइबिलिटीज को। इसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज की बात करें या नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करें, क्या होते हैं? दीज आर द लाइबिलिटीज विच वी हैड टू पे आफ्टर 1 ईयर। ऐसे लाइबिलिटीज जो हमें 1 साल के बाद पे करना पड़े या पे किया जाए, ऐसे लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज या नॉन करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन,
डिवेंचर्स etc. जो हम लंबे अवधि के लिए कोई भी चीज़ हम लेते हैं, ऐसे लाइबिलिटीज को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेंड्री डेटर्स। क्या है? सेंड्री डेटर्स। लिखा है डेप्टर्स लेकिन पढ़ते हैं इसको डेटर्स, बी साइलेंट होता है। When we sell goods to any party on credit base, that party is known as sundry debtors. जब हम किसी पार्टी को उधार में सामान बेचते हैं, ऐसे पार्टी का अकाउंट हम एक समूह में रिकॉर्ड करते हैं, या हम ओवरऑल सभी को क्या कह सकते हैं? सन्ड्री डेटर। जैसे हमारा ये बिजनेस है या फर्म है, यहाँ से हमने क्या किया? सामान पार्टी को बेचा। किस बेस पे बेचा? क्रेडिट बेस पे। सेल डन ऑन क्रेडिट बेस। दैट मीन्स दैट पार्टी इज कॉल्ड सन्ड्री डेटर्स। हमारी कंपनी अगर किसी को उधार में सामान बेचती है तो उस पार्टी को हम क्या बोलते हैं? सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स हम किसको? When we purchase goods from any party on credit base, that party is known as sundry creditors. मान लीजिए हमारा बिजनेस है, इस बिजनेस से हमने किसी पार्टी से उधार में सामान परचेज करके लाए। इस बिजनेस से हमने किसी पार्टी से उधार में सामान परचेज करके लेके आते हैं। परचेज डन ऑन क्रेडिट बेस, दैट पार्टी इज कॉल्ड सन्ड्री क्रेडिटर। इस पार्टी का अकाउंट हम अपने बुक में एज अ सन्ड्री क्रेडिटर के नाम से ओपन कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है गुड्स। गुड्स क्या होता है? गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड गुड्स विच आर ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। गुड्स हम ऐसी चीज़ों को बोलते हैं जो हम अपने बिजनेस में रीसेल यानी बेचने के पर्पज से लेके आते हैं। ऐसे चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? गुड्स। गुड्स आपका सेमी प्रोडक्ट हो सकता है। ओके, चलिए आगे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? द डिक्रीज इन एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यूरिंग ईच ईयर इज नोन एज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हिंदी में हम बोलते हैं ह्रास, जो कि ये हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन करने के लिए यूज किया जाता है। कोई भी एसेट्स हमारे बिजनेस में होता है तो उसकी हम अकाउंटिंग करते रहते हैं, यानी उसकी वैल्यू घटती रहती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सिस्टम है यानी कंप्यूटर्स है, इसकी भी दिन पर दिन कुछ ना कुछ वैल्यू घटती रहेंगी। यहाँ पे हमारे पास गाड़ी है, गाड़ी भी चलती रहेगी, इसकी भी वैल्यू दिन पर दिन घटती रहेगी। इसकी हमें कल अकाउंटिंग करनी होती है। डेप्रिसिएशन इज बेसिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ टू मेथड। डेप्रिसिएशन को दो तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड।